हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ अस्तर वाले कुर्ती की सिलाई शेयर करने वाली हूँ। इसकी कटिंग मैंने पहले ही शेयर कर ली है अपने चैनल पे। आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखिए और फिर आप यहाँ स्टिचिंग देखिए कि इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। अगर आपको कटिंग आती है तो कोई बात नहीं है, फिर आप स्टिचिंग देखिए अगर आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम है तो। मैंने ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो यहाँ हमने कटिंग कर ली है। अगर देखी हुई है आपने तो आपको पता होगा कि इसकी कटिंग हो चुकी है। और अब मैंने देखा आपने कि मेन फैब्रिक के जो कुर्ती के और अस्तर दोनों को मैंने एक साथ डाल दिया है, एक के ऊपर एक को। तो जो हमने ऐसे कर लिया आप देख सकते हैं इसे। जो इसका फ्रंट है कुर्ती का उसे हमने एकदम टेबल के थी पे रखा है, टॉप पे। ऊपर से मैंने उल्टा करके रखा है और यहाँ हमें ऐसे अस्तर के जो कपड़े हैं इसके नीचे की जो आंचल होती है उसे हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। तो कुर्ती की जो आंचल है उसे नीचे वाले को हमें ऐसे ही फोल्ड करना है और ये मेन जो कुर्ती है उसे भी हमें ऐसे ही यहाँ पे नीचे में 1-1 इंच फोल्ड करनी है। उसके बाद हमें चारों तरफ से इसकी सिलाई करनी है ऐसे चिपका करके, जैसे मैंने चिपकाया है दोनों को डाला वैसे ही करना है। और उसके बाद कैनवास लेकर के हमें इसके गले रेडी करने हैं। मैं यहाँ पे आपको कैनवास से इसके गले बनाना बताऊँगी। और ये पेपर पेस्टिंग है कैनवास, तो ये बहुत ही आसान होती है और आप जो शेप देना चाहेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इसे शेप आप दे सकते हैं और बहुत ही फिनिशिंग दिखती है आपको। जैसा कि मैं हमेशा जो भी कुर्ती बनाती हूँ तो उसमें मैं आपको बताती हूँ, और आप भी जब अगर बनाते हैं तो कैनवास यूज किया कीजिए नेक बनाने में, तो बहुत अच्छी और बहुत फिनिशिंग दिखेगी उसमें। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चूँकि जो आपको लेंथ लेनी है, तो मुझे जो कुर्ती की लेंथ लेनी है तो लेंथ जो नेक की लेंथ है तो नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करके कैनवास ले लेना है। और कैनवास हमेशा पेपर पेस्टिंग वाली ही ले, तो वो पतली होती है और कपड़े के साथ जाकर चिपकती है और फिनिशिंग भी अच्छी देती है। यहाँ पे हमें जो नेक की विड्थ लेनी है, जो लेंथ लेनी है, मैंने वहाँ पे कर लिया है। और उसी लेंथ के जैसे पीछे में 7 या 8 इंच आपको लेनी है, मुझे 7 इंच लेनी है, तो मैंने 7 इंच लेंथ और 2.5 इंच यहाँ पे मैंने नेक की विड्थ ले ली है। और अब हमें जो शेप देने होंगे वो शेप हमें यहाँ पे दे देना है। और फ्रंट में जो है वो मैं 6.5 लूँगी। तो उस तरह से दोनों कैनवास को रेडी कर ले। पहले नेक जो हमें कैनवास पे नेक का जो मार्किंग हमें करनी होती है वो मार्किंग करके उसे आप शेप वगैरह दे ले। और देने के बाद ही हमें उसे फिर कपड़े लगाने हैं और कपड़े लगाने के साथ हमें उसे करना है। जैसा कि आप मेरे बाकी और भी कुर्ती के वीडियो आपने देखे होंगे कटिंग स्टिचिंग के, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे 1 या 1.25 इंच की मार्जिन लेते हुए एक राउंड शेप दे देनी है। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं। आपके लाइक करने से ऐसा नहीं है कि हमें कोई पैसा मिलता है, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हाँ हमें और भी कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि हम भी फैमिली वाले लोग होते हैं और हम भी समय निकाल के ही आप लोगों के लिए कुछ बनाते हैं, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो सिर्फ लाइक करो, कमेंट करो। अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसा कि लोग करते भी हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन पसंद आए तो लाइक किया करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करके जा सकते हो आप। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़े ले लिए हैं और उसके ऊपर मैं यहाँ पे चिपका दूँगी इसे। तो इसे आप प्रेस की हेल्प से चिपका लें या फिर डायरेक्ट आप इस पर सिलाई भी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी आपके हाथों में सफाई है और आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस पर। तो नेक हम बाद में बनाएंगे, पहले दोनों जो कुर्ती के मेन फैब्रिक है और अस्तर है, हम इन दोनों को चिपका कर पहले हमें सिल लेना है। तो पहले तो यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, पहले अस्तर के जो ये फोल्डिंग है इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और पूरी वीडियो आप देखिए। बहुत अगर आपको प्रॉब्लम है अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग करने में तो आप इसकी पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए कहीं से भी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखा दूँगी इसमें, उसके बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग करने में। तो यहाँ पे मैं जो है वो 1 इंच के करीब मैं यहाँ कपड़े डबल फोल्ड करके अंदर डाल रही हूँ। आप 1/2 इंच से 1 इंच के बीच में कपड़े यहाँ दबा सकते हैं। और हमें एक स्टिचिंग डाल देनी है, नीचे की फोल्डिंग कर देनी है। और मेन जो कुर्ती के ऊपर के कपड़े हैं उसकी भी फोल्डिंग आप लगे हाथ यहीं पे यहाँ पर भी कर सकते हैं।
तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद हमें उन दोनों पल्लों को चिपकाना है और उन्हें सिल देना है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं हो गई है। इसकी मैंने एक सिलाई दे दी है इसके ऊपर। और अब दोनों कपड़े को डाल करके हमें इसे ऊपर मतलब अच्छी तरह से हमें इसे सिल देना है, एक दूसरे के साथ चिपका देना है। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि अस्तर वाली कुर्ती सिलाएगी कैसे, सादी कुर्ती सिल लेते हैं इसमें प्रॉब्लम। तो फ्रेंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ सेम है। बस हमें थोड़ी सी सिलाई ज़्यादा करनी होती है इसमें, क्योंकि एक बार हमें इन अस्तरों को कपड़ों के साथ चिपकाना होता है, सिलना होता है, और एक बार हमें मेन स्टिचिंग डालनी होती है कुर्ती तैयार करने में। बस फ़र्क बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसकी कटिंग देखी होगी तो कटिंग में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। थोड़ी सी लेंथ जो होती है वो अस्तर की थोड़ी कम रखनी होती है और मेन कपड़े की ज़्यादा होती है। जो मेन कपड़े की लेंथ आपको लेनी है उतनी लेनी होती है, और कटिंग जो है उसमें थोड़ी सी अस्तर वाले में कम करनी होती है। बाकी जो बारीकी है वो मैंने आपको कटिंग वाले में सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देखिए। तो मैंने उसमें भी बहुत बारीकी सिखाई है आपको, और बिगिनर्स है तो आप आसानी से इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। तो मैं पहले दोनों पार्ट को सिल लेती हूँ, फिर गले बनाना मैं बताती हूँ आपको।
तो इस तरह से मैंने दोनों का, आपने देखा कि दोनों के पल्ले मैंने अटैच कर दिए हैं। तो दोनों जो मतलब अस्तर और मेन फैब्रिक जो है वो दोनों चिपक गए हैं आपस में। अब हमें पहले नेक बनाने, पहले हम दोनों पार्ट के, आप फ्रंट और बैक पार्ट के नेक रेडी कर लेंगे, फिर हमें आगे की सिलाई करनी है। तो मैं यहाँ पर ये जो नेक है इसकी फ्रंट पार्ट की वो डिज़ाइनर है, तो मैं उसकी डिज़ाइंस डालने वाली हूँ। तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेकर के डालूँगी। तो आप इसकी डिज़ाइन भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगी कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन बहुत ही सिंपल स्टेप में, मैं बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लगेगी और बहुत ही जल्दी में बन जाएगी। और ऐसे इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने डाल दी है अपने चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं सिर्फ डिज़ाइंस के। और भी बाकी कुर्ती के मैंने फ्रंट नेक की डिज़ाइन डाली भी है, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें नेक की लेंथ लेनी है तो मैंने 6.5 इंच ले ली है, और अब हमें यहाँ पे एक शेप देना है। और चूँकि मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ इसलिए मैंने कैनवास को 12 इंच पे लिया है, चूँकि मुझे आगे से ये डिज़ाइन डालनी है। तो आप देखिए इसकी पूरी कटिंग, कटिंग भी और है इसकी नेक की, और स्टिचिंग भी है।
तो इस तरह से हो चुकी है इसकी नेक। फ्रंट पार्ट की नेक रेडी हो गई है। अब हमें बैक पार्ट के नेक को रेडी करना है। तो इसके लिए हमें बस वैसे ही जो लेंथ लेनी है नेक की उस उतनी ही हमें यहाँ पे लेनी है। वो जैसे हमने कैनवास पे लेके मार्किंग कर लिया था। इसकी शेप मैंने जो दी है वो स्क्वायर दी है। आप राउंड है या कोई भी शेप, हार्ट शेप कोई भी दे सकते हो, जो आपको देना हो बस ऐसे ही करना है। और कपड़े लगाते हुए हमें इसे इस तरह से पहले कपड़े पे इसे रेडी कर लेना है। फिर हमें कुर्ती के कपड़े पे डाल के और स्टिचिंग करके गले जैसे कट करते हैं वो कट करके और उसे पलटना है। बहुत ही आसान तरीका है ये, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। जैसा कि आपने देखा है मेरे अभी जो मैंने फ्रंट पार्ट की नेक रेडी की है और डिज़ाइनर भी बन गई, और देखा आपने कि कितनी आसानी से बन गई है। तो आपको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ और करके इसकी सिलाई कर लेती हूँ। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो कोई भी वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसी लगी है, या अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन अगर आप लोग पूछोगे ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि आप लोगों को और क्या देखना है, जानना है, या फिर मेरी वीडियो में आपको क्या नहीं समझ में आई, क्या समझ में आई। तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछा करो तो मुझे भी पता चलेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अभी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो उसे कट कर लेती हूँ, नहीं तो वो जाकर मोटे हो जाएंगे। वैसे भी अस्तर वाली कुर्ती है तो वैसे ही डबल कपड़े रहते हैं उसमें। और इस तरह से हमें करके और इसे स्टिच कर देनी है। तो इस तरह से मेरी जो बैक पार्ट की जो नेक है वो भी रेडी हो चुकी है। अब हमें आप कुर्ती रेडी करनी है। तो ये हो गई है, इसकी जो हमें टॉप सिलाई देनी है वो दे दी है, और बाकी जो नीचे से है वो हमें हेमिंग करनी है। मतलब हाथों से ही हमें इसे तुरपाई कर देनी है पीछे की तरफ से। आगे की तरफ से इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब इन दोनों पार्ट को लेकर के हमें, और पहले शोल्डर हमें ज्वाइन कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर देती हूँ पहले।
तो यहाँ अभी मैं आपको सीधे ही जॉइंट करके बताती हूँ, लेकिन एक जो होती है वो अंडरग्राउंड भी होती है, जिससे कि सिलाई पता ही नहीं चलता है। तो मैंने वैसा भी आपको करके बताया हुआ है। वैसे भी मैंने अपने चैनल पर वो भी उस टाइप से भी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि जिसमें आपको शोल्डर की जो सिलाई होती है वो पता नहीं चलती है। और आप ऐसे भी स्टिच कर सकती हो अगर आप बिगनर्स हो तो मैं ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। और इसे आप डबल सिलाई ज़रूर कर दें, जिससे कि कंधे खुले नहीं, अच्छे से लॉक कर दें उसे दोनों तरफ से। और उसके बाद हमें फिर स्लीव्स की को अटैच करना है। तो ये हो ही गया, दूसरा शोल्डर भी जुड़ चुका है। और कपड़े को हमेशा बराबर के से कटिंग करें, छोटा बड़ा का आगे का पार्ट या पीछे का पार्ट ना करें। लेकिन अगर आप बिगनर्स है और आपको लग रहा है कि आपके पार्ट छोटे बड़े हो गए हैं, तो आप क्या करो कि पहले स्लीव दोनों कपड़े पल्ले अटैच करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि मतलब कहीं छोटे बड़े तो नहीं हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हमें यहाँ पे करनी है स्लीव्स अटैच, जो कि नॉर्मल जैसे स्लीव्स अटैच होती है वैसे है। इसके स्लीव्स में कोई अस्तर नहीं है। अगर आपको अस्तर डालनी हो तो फिर आप अस्तर भी डाल सकते हो। तो इसमें भी अस्तर डालने का वही तरीका है जैसे आपने कुर्ती में डाला है, कि सेम स्लीव्स के नाप के ही आपको अस्तर कट करने हो। उन दोनों को पहले सिल देना है, फिर वापस से यहाँ अटैच करना है। मैं यहाँ आपको सेंटर से दिखा रही हूँ। आप कभी भी स्लीव्स अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें, जिससे कि एकदम बराबर और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, अच्छे से स्लीव से अटैच होती है। तो मैं यहाँ से सेंटर से करूँगी, पहले वो फ्रंट पार्ट कर लूँगी, फिर मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। और स्लीव्स में भी आप जब स्टिचिंग करें तो 2 स्टिच ज़रूर करें, 2 बार उसे मतलब अच्छे से, जिससे कि वो खुले नहीं। तो इस तरह से आप देखिए कि मैं कैसे यहाँ पे अटैच कर रही हूँ।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों स्लिप्स अटैच हो गई और देखिए कितनी अच्छी से, ना कोई झोल है ना कुछ, बहुत ही अच्छी ये अटैच हुई है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गई है। अब हमें फ़िटिंग डालनी है, तो मैंने इसे उल्टा कर दिया है और जो भी आपकी कुर्ती की फ़िटिंग हो, जो मेरी ये थी चेस्ट के अकॉर्डिंग, वेस्ट के और हिप के अकॉर्डिंग, जो भी हो, स्लीव्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने मेजरमेंट लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करते चले जाएंगे, फ़िटिंग डाल देंगे। अगर आपको फ़िटिंग डालने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और इस तरह से अगर मैं फ़िटिंग भी आपको बताने लगूँगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फ़िटिंग डाल दी है। वो आप अपने चेस्ट, वेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग और स्लीव्स के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पूरी डाल देती हूँ। उसके बाद हमें चाक फोल्ड करने हैं इसके। तो मैं चाक फोल्ड करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँगी। आप पूरी वीडियो देखते रहिए तो आपको चाक मोड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे मोड़ना है चाक। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया है जहाँ तक हमें फ़िटिंग डालनी है, अब हिप तक, और सिलाई कर दिया। अब हमें ऐसे करके यहाँ पे कपड़े को करना है फोल्ड, और इसे हमें नीचे की तरफ से ही स्टिचिंग शुरू करनी है, ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू करेंगे। और आप देखते रहिए कि मैं कैसे यहाँ पे पूरा फोल्ड कर रही हूँ।
तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने पूरी चाक भी अच्छे से फोल्ड कर दी है। अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से मेरी कुर्ती रेडी हो गई है। फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया, पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को क्लिक कर दो, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरह से देखिए कि आपकी भी कुर्ती बहुत अच्छे से बनेगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो।